Good morning, student. Welcome to my class, Adunet Peshawaz. In today's class, we are going to discuss GIC Education Exam 2021. ये एग्ज़ाम 19 सितंबर को कंडक्ट हुआ था. अब तक हम लोग पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट थ्री में हम लोग ने टोटल 60 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि आपको बताया 40 क्वेश्चंस जो है जीएस के होते हैं, तो हम लोग ने जीएस के क्वेश्चंस हटा दिए हैं. अभी हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे. तो 41 से हम लोग ने डिस्कस करना शुरू किया था, तो 100 तक हो गया था. टोटल 60 क्वेश्चंस. अब 101 देखते हैं. मैच द फॉलोइंग. ये मैच द फॉलोइंग तो स्प्लिट हाफ मेथड, क्राइटेरिया मेथड, हिस्ट्री इफेक्ट और हैप्थॉन इफेक्ट. तो ये इधर एक्सटर्नल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ ए टूल, वैलिडिटी ऑफ ए टूल, ऑब्जेक्टिविटी और इंटरनल वैलिडिटी. तो इसको मैच करना था. तो उसकी सही मैचिंग क्या थी? ए का स्प्लिट हाफ मेथड होता है रिलायबिलिटी ऑफ ए टूल, क्राइटेरिया मेथड होता है बी का थर्ड है तो वो है वैलिडिटी ऑफ ए टूल, और फिर सी का फोर्थ होगा यानी ऑब्जेक्टिविटी. हिस्ट्री को इफेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिविटी से जोड़ते हैं. और डी का फर्स्ट होता है हैप्थॉन इफेक्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी. तो इसका ये राइट ऑप्शन हुआ. 102 देखते हैं. एट व्हाट स्टेज ऑफ ए रिसर्च द स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज़ लीस्ट रेलेवेंट. तो जहाँ तक मुझे लगा इसका डेटा कलेक्शन सही होगा इसका ऑप्शन. तो हम लोग जो है अगर जो ऑफिशियल की आएगी उसमें से मैच कर लेंगे, लेकिन डेटा कलेक्शन मेरी समझ से होना चाहिए. कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो हम लोग जो है ऑफिशियल की से बाद में मैच कर लेंगे इसको. विच टूल अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव डेटा ऑन इंटरनल स्केल. तो इसका राइट ऑप्शन होगा चेकलिस्ट. ये ऑप्शन इसका ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन रिसर्च फाइंडिंग्स अमाउंट टू. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की जब बात होगी तो ये होगा लैक ऑफ रिलायबिलिटी. अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो रिलायबिलिटी भी नहीं होगी. नेक्स्ट है. द मीन एंजाइटी स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स विल बी कंपेयर्ड बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सैम्पल सेलेक्टेड थ्रू. तो ये अगर मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, हमने 2 स्टेटा में बांट दिया है, तो उनको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड होगा इसका राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. इफ़ एनी स्टडी द अचीवमेंट स्कोर्स आर होमोजीनियस द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज स्कोर्स विल बी. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? इक्वल टू 0. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल. तो कौन सा नहीं है? सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. तो प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं होता है. नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. तो प्रमोटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ये होता है. टू ब्रिंग अबाउट चेंज एट नेशनल लेवल ये नहीं होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे चेंज करना इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का मेन मोटिव तो नहीं होता है. लेकिन टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ये होता है सॉल्विंग इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम. तो ये तीनों होते हैं, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन. तो डिस्टेंस एजुकेशन बेसिक एलिमेंट्स कौन सी? ऑडियो विजुअल एड्स होती है, रेडियो एंड टेलीविज़न इसका भी यूज़ होता है, प्रिंट मटेरियल का भी और स्टडी ग्रुप का भी. तो ऑप्शन 1 2 3 4 करेक्ट है. और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है. एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग and conditions of learning to improve the effectiveness of teaching and learning. Whose statement is this? तो JOM लीथ का ये स्टेटमेंट है. Which of the following is not true for the distance education. तो डिस्टेंस एजुकेशन कौन सा ट्रू नहीं है? It was post produce courses as basis of study. It uses लिखा है it uses post produce courses as basis of study. तो post produce कोर्सेज ये यूज़ नहीं करता है. तो यही पहला ही ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है. बाकी इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन करिकुलम एंड कंटेंट ये भी है. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव्ड ये भी है. सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज यूज ये भी सही है. फिर अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको जो है लिखना है. तो फर्स्ट करस्पॉन्डेंस एजुकेशन इन इंडिया, और फिर फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन यूएसए, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया. तो इसको जो ऑर्डर में ही लगा हुआ देख लीजिए 1
पहला 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यानी सबसे पहले इंडिया में करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, फिर ब्रिटेन में जो है ओपन यूनिवर्सिटी, फिर ओपन यूनिवर्सिटी इन यूएसए, फिर ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर्स अ गुड चॉइस फॉर दोज learners who are not able to attend the regular system of education in account of their physical, mental, emotional and social limitations। दूसरा दिया है are engaged in some employment and are unable to attend the regular classes in a college or university। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि ये अगर हम मेंटल, इमोशनल एंड सोशल लिमिटेशंस की बात करेंगे, फिजिकल के आर नॉट एबल टू अटेंड द रेगुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसके लिए अलग यूनिवर्सिटी खोली गई है, ना कि जो है डिस्टेंस एजुकेशन। तो सेकंड ऑप्शन मेरा ठीक है। फिर मैच लिस्ट 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को जो है मैच करना है। इसमें कमीशन दे रखे हैं, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉग कमेटी। तो देखते हैं कौन सा ए का 4 होना चाहिए। तो यानी वुड डिस्पैच किसका? एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से है। बी का 3 हंटर कमीशन किससे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन से। सैडलर कमीशन सी का 2 यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और हार्टॉग कमेटी किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी एजुकेशन से। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट फिलॉसफी। तो कैसे उसको हम लोग डिसिप्लिन करते हैं नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी में? बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से। इसका मैंने राइट ही आंसर लिखा हुआ है, बाकी मैंने हटा दिए हैं। तो आज हमने टोटल 1 से 116 तक देख लिया है। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।